नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शहर में आयोजित किया गया लोन मेला। हजारों स्ट्रीट फूड वेंडरों को दिया गया लोन, दोबारा शुरू कर सकेंगे व्यापार। उलीडी थाना क्षेत्र के डिमना मुख्य सड़क पर साइकिल सवार व्यक्ति को अनियंत्रित ट्रक ने मारी टक्कर। साइकिल सवार की हुई दर्दनाक मौत, स्थानियों में दिखा आक्रोश। बर्मामाइंस थाना के सुनसुनिया गेट के समीप प्रशासन का चला बुलडोजर, हटाई गई 30 अतिक्रमित दुकानें। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर एक्साइज विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्ट्रीट फूड वेंडरों को लोन की राशि प्रदान की गई। इस दौरान मेले में राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित रहे। वैसे पूर्व से ही लोन प्रदान करने हेतु लाभुकों का चयन कर लिया गया था। मुख्य रूप से इस मेले में वैसे लोगों को लोन प्रदान किया गया जिनका स्ट्रीट फूड का व्यापार कोरोना काल के कारण प्रभावित हो गया था। प्रत्येक लाभुक को 10,000 का लोन इस दौरान दिया गया। ये लोन की राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में दी जानी है। वैसे बैंक के तरफ से लगभग 10% का इंटरेस्ट इस लोन पर लिया जा रहा है, लेकिन अगर लाभुक समय पर अपना इंटरेस्ट जमा करते तो उन्हें केवल 3% ब्याज ही देना होगा और बाकी राशि सरकार उन्हें सब्सिडी देगी। वहीं डिजिटल पेमेंट के माध्यम से सालाना 1200 रुपए का छूट अलग से मिलेगा। यानी कुल मिलाकर लाभुक को शून्य ब्याज पर लोन प्रदान किया जा रहा है। कुल 16 बैंकों ने इस लोन मेले में शामिल होकर पहले दिन लगभग 1000 लाभुकों के बीच लोन की राशि का वितरण किया गया। गरीब वेंडर हैं, गरीब हमारे दुकानदार हैं, छोटे छोटे जो सड़कों पर ठेला बुट्टी वगैरह लगाते हैं, उनके जीवन में उत्थान आए शुरुआत है। आगे सरकार इस पे और भी गंभीरतापूर्वक विचार करने का काम करेगी। ये राशि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन फिर भी इस राशि से शुरुआती इनको मदद मिलेगी। और आप जानते हैं लॉकडाउन में कोरोना के गरीब गुरबा लोगों को, मेहनत कश लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई हैं और हम समझते हैं कि हमारे अधिकारी, सभी बैंक के बड़े अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और सब बैंक और सरकार गरीबों के हित में ये कदम उठा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गरीब लोग हैं वो स्वावलंबन हो। वहीं लोन मेले में पहुंचे लाभुक के अनुसार इस लोन की राशि का इस्तेमाल कर वे दोबारा अपने स्ट्रीट फूड का व्यापार शुरू कर पाएंगे, जो कोरोना काल और लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था। सरकार से 10,000 रुपये नल मिला है। हम लोग को माने पूंजी पटा नहीं था, इससे हम लोग का माने कारोबार चलेगा। मैंने सरकार बहुत सहायता किया है, इससे हम लोग का माने जीविका चलेगा। बहुत स्थिति खराब था और अभी हम लोग माने इससे बिजनेस चलेगा, पूंजी का अभाव नहीं है। जमशेदपुर के उलीडी थाना अंतर्गत डिमना रोड में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि साइकिल सवार को अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आकर काफी दूर तक घसीटा और वहीं घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही उलीडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साइकिल सवार को MGM अस्पताल पहुंचाई, लेकिन तब तक साइकिल सवार की मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान डिमना बस्ती निवासी मोनी चक्रवर्ती के रूप में किया गया है, जो मिस्त्री का काम करता था। बताया जाता है कि वह हिलव्यू कॉलोनी की तरफ से जा रहा था। इस दौरान यह घटना घटी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और भीड़ को शांत कराकर चालक की तलाश में जुट गई है। मामला वहां पर कंट्रोल रूम से सूचना मिला था कि वहाँ जाम लगा हुआ है मगर पेट्रोल पंप के पास। तो हम गश्ती में थे, दीवा गश्ती में, तो
जिमना रोड में। तो जैसे पहुँचे वहाँ तो देखे दोनों तरफ से जाम लगा हुआ है। जब नज़दीक पहुँच के देखे तो एक आदमी 12 चक्का गाड़ी में फंसा हुआ है, उसमें दबा हुआ था। तो देखे फिर नज़दीक पहुँच के तो देखे कि चालक उतर के भाग गया था गाड़ी का, और गाड़ी खड़ा था। तब फिर अगल बगल से ड्राइवर चालक जुगाड़ करके और चाबी लिए, चाबी से फिर उस गाड़ी को बैक करके उसको निकाले और तुरंत आनंद में हॉस्पिटल इलाज के लिए यहाँ लाए। तो यहाँ चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। तो डिमना बस्ती का है, मोनी चक्रवर्ती नाम का पता चला है, और जो डिमना बस्ती वहाँ नियर डीवीसी कॉलोनी के पास रहने वाला है। इसी का काम करता था और काम के लिए ही हिल व्यू कॉलोनी तरफ जा रहा था। नहीं, साइकिल से था। जमशेदपुर के बर्मा माइंस इलाके में टाटा स्टील के सुनसुनिया गेट के समीप कंपनी के बाउंड्री वॉल के बाहर अवैध तरीके से बनाए गए अतिक्रमित दुकानों को प्रशासन ने तोड़ दिया। हालांकि इसमें प्रशासन को हल्की नोकझोंक का सामना भी करना पड़ा। बता दें कि इस कंपनी के इस गेट के भीतर बड़े मालवाहक वाहन प्रवेश करते हैं और लंबे समय से यहां बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर दुकानें बनाई गई थी। आए दिन दुकानों के सामने उत्पन्न होने वाले भीड़ के कारण यहां सड़क दुर्घटनाएं होती रहती थी। धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश के तहत दंडाधिकारी का नियुक्त कर करीब 30 दुकानों को यहां तोड़ा गया। वैसे हल्के नोकझोंक के बाद दुकानदारों ने खुद से अपना सामान हटा दिया। मंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार 2 तारीख के 2/12 का चिट्ठी आदेश के आलोक में ड्रेन और सड़क के किनारे अतिक्रमण की गई दुकानों को सुनसुनिया गेट से हटाने का आदेश मिला है, जिस पर कार्रवाई की गई है। कुछ को तो हटाया गया है और कुछ लोग अपने होता तैयार हो गए हैं, अपने हटा रहे हैं। तो हल्का फुल्का हुआ है, लोग अपनी बात रखे हैं, उस बात को समझाया है, लोगों ने मान लिया है और सारी चीज कर दिया जाएगा। बाद में फिर उसका जो टाटा स्टील के द्वारा जो वालिंग किया गया था पट्टी वाल करवा दिया जाएगा। 25-30 के आसपास दुकान। टाटा नगर रेलवे स्टेशन में यात्रियों ने हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस की टाइमिंग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। घंटों यात्रियों के हंगामे के बाद टाटा नगर एआरएम विकास कुमार ने मामले में हस्तक्षेप कर यात्रियों को शांत कराया और उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की। 1 दिसंबर से रेलवे ने ट्रेनों की टाइमिंग में फेरबदल किया है, जिससे यात्रियों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। यात्रियों ने टाटा नगर रेलवे स्टेशन में जमकर हंगामा किया। यात्रियों का हंगामा बढ़ता देख टाटा नगर एआरएम विकास कुमार स्टेशन पहुंचे और यात्रियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, जहां उनके द्वारा संतरागाछी से पुणे के लिए स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की व्यवस्था की गई। वहीं एआरएम विकास कुमार ने बताया कि ट्रेनों की टाइमिंग में जो बदलाव हुआ है उसकी सूचना सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व रेलवे के साइट पर दिया गया, पर कुछ यात्री हैं जिन्होंने मैसेज चेक नहीं किया और उनकी ट्रेन छूट गई। उन्होंने बताया कि 105 यात्री टाटा नगर से दुरंतो एक्सप्रेस से सुबह 9 बजे रवाना हुए। कुछ यात्री किसी कारणवश मैसेज नहीं देखा और उनकी ट्रेनें छूट गई। ऐसे में रेल प्रबंधन पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। बावजूद इसके टाटा नगर रेल प्रबंधन द्वारा यात्रियों के लिए संतरागाछी पुणे स्पेशल ट्रेन में वैकल्पिक व्यवस्था की गई। यही है कि दुरंतो जो ट्रेन है उसका टाइमिंग रिवाइज हुआ है और सभी को इन्फॉर्मेशन दिया गया जो भी अवेलेबल है प्रिंट मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। लेकिन कुछ पैसेंजर्स लेट से आए, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला या वो नहीं देखे। इवन उनके मोबाइल में भी मैसेज गया हुआ है। यहाँ पे जो कुछ पैसेंजर आए हैं जो लेट से आए वो खुद यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि उनको मोबाइल में भी मैसेज मिला है। लेकिन इसके बाद भी रेलवे हमेशा प्रयासरत रहती है। तो जो दूसरी ट्रेन पुणे की ओर जाने वाली है संतरागाछी पुणे, उन पैसेंजर से आग्रह किया गया है कि उनमें वो टिकट लें और हमारा जो रेलवे की तरफ से कुछ इमरजेंसी स्थिति के लिए जो कोटा होता है वो कोटा उनको प्रोवाइड करा दें। ये 20-25 के लगभग पुणे में इनसे आग्रह किया गया कि आप लोग टिकट ले लें और जो रेलवे का जो पहले से इमरजेंसी कोटा अवेलेबल है उनको प्रोवाइड करा दें। राज्यसभा सांसद सह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कोल्हान प्रवास पर हैं। इसी क्रम में दीपक प्रकाश शनिवार को सरायकेला पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान श्री प्रकाश ने जिले के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया।
श्री प्रकाश ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उन्होंने हर स्तर के कार्यकर्ताओं को पार्टी का महत्वपूर्ण अंग बताया। वहीं राज्य की वर्तमान हेमंत सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वर्तमान सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया। श्री प्रकाश का कोल्हान प्रवास 7 दिसंबर तक चलेगा। 7 दिसंबर को उनके प्रवास का समापन जमशेदपुर शहरी में होगा। अकेला खरसावां जिला के प्रवास में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके कार्य समिति की बैठक में, पदाधिकारियों की बैठक में संगठनात्मक विस्तार, साथ में सैद्धांतिक अधिष्ठान को आगे बढ़ाने का संकल्प, मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किए हुए लोक कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का के लिए प्रतिबद्धता और उन योजनाओं से आम जनता कैसे लाभान्वित हो उसके बारे में विचार, और साथ साथ में वर्तमान राज्य की जो निरंकुश सरकार है, विकास विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष की भी रणनीति बनी है। जमशेदपुर में इन दिनों चोरों का आतंक लगातार जारी है, जहां आए दिन विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं आम होती जा रही है। ताजा मामला परसुडी थाना अंतर्गत करंडी गैताडी मुख्य सड़क का है, जहां कोलकाता बिरयानी दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी के घटना को अंजाम दे डाला। रोजाना की तरह दुकान बंद कर बिरयानी दुकानदार अपने घर चले गए, जहां पड़ोस के ही कोचिंग के प्रोफेसर ने उन्हें चोरी की सूचना सुबह होने पर दी। जब वो अपने दुकान पहुंचे तो दुकान के अंदर रखे नगद 5600 रुपए, सिलेंडर की भरी टंकी पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया था। साथ ही दुकान में लगे कांच के शीशे को चारों तरफ से तोड़ दिया था। इसकी जानकारी उन्होंने परसुडी थाना पुलिस को दी है। पुलिस शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। देर रात दुकान बंद करने के बाद मैं अपने घर चला गया और सुबह मॉर्निंग में मुझे खबर मिली कि प्रोफेसर साहब ने, बगल में कोचिंग क्लास है, इन्होंने कॉल करके कहा कि आप जल्दी से आइए, आपका शीशा वगैरह, ताला वगैरह सब टूटा हुआ है। तो सुबह हम मॉर्निंग में भाग के यहाँ आए। उसके बाद देखे तो सारा मैंने सामान सब बिखरा हुआ है, ताला वगैरह सब काटा हुआ था, तोड़ा हुआ था, अंदर शीशा वगैरह टूटा हुआ था। सारा चीज़ मिलाने के बाद हम लोगों ने तुरंत क्या किया, अपने ऑनर जो हमारे मालिक मकान है उनको ला के सारा दिखाने के बाद थाना गए। जाके हम लोगों ने कंप्लेन किया तो वहाँ से थाना से जीप में आदमी आए और आके उन्होंने देखने के बाद बोला कि आप एक लिस्ट को देखिए। नगद में हमारा जो दराज में पैसा था 5600 रुपये चेंज पैसा था और एक सिलेंडर लेके चले गया। 20,000 रुपये करीब नुकसान हुआ है। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत अमजद नामक डेकोरेटर के कर्मचारियों ने मजदूरी के 2,61,000 रुपए नहीं देने का आरोप लगाते हुए गोलमुरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बताया जाता है कि सभी मजदूर फूलों के डेकोरेशन का काम करते हैं और वो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के रहने वाले हैं। पिछले कई महीनों से वे अमजद के यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें तय मजदूरी नहीं दी जा रही थी। देखते ही देखते इनका बकाया 2,61,000 रुपए हो गया। ये दाने दाने को मोहताज होने लगे। उन्होंने बताया कि जब इनके द्वारा पैसों की मांग की जाने लगी तो डेकोरेटर इन्हें धमकियां देने लगा। उधर इसकी सूचना मिलते ही झामुमो नेत्री सविता सिंह ने मामले पर संज्ञान लिया और सभी मजदूरों को अपने साथ गोलमुरी थाने ले गई। उधर विवाद बढ़ता देख अमजद ने मजदूरों को 70,000 रुपए दिए, बाकी पैसे नहीं दिए। इसकी शिकायत गोलमुरी थाना में करा दी गई है। फिलहाल सभी मजदूर गोलमुरी थाना पुलिस से न्याय मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उधर शिकायत दर्ज होते ही डेकोरेटर अमजद ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। हालांकि गोलमुरी थाना पुलिस अमजद की तलाश में जुट गई है। यहाँ पे 20 तारीख से काम करने आया था। इधर हम लोग को खाना पीना नहीं दे रहा है, फिर भी हम लोग का जो सैलरी है वो भी सैलरी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग थाना पे आया है, जो हम लोग का जो सैलरी है वो सैलरी हम लोग को दे दो। मिदनापुर से अमजद भाई के पास फूलों का डेकोरेशन करता है। नहीं, वो दिया था, वो 4-5 हज़ार रुपये करीब दिया था। उसमें हम लोग का 20 आदमी का थोड़ी चलेगा, चला नहीं। वो बोल रहा है 70,000 दिया है आज और कुछ नहीं दिया।
वो बोल रहे और देगा नहीं, तुम लोग इधर काम करेगा तो अब देगा। तो हमारा इधर के जो आदमी है लोग है वो लोग सब डर गया उसका बातों में। अब अभी बाकी है 2,61,000। जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हुए कृषि कानून को वापस लेने की मांग उठाई गई। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को इन्होंने सही ठहराते हुए जमकर केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की, जिसके बाद इन्होंने देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। कांग्रेसियों के अनुसार नई कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, जिस कारण आज देश के अन्नदाता आंदोलन पर मजबूर है। उनका आंदोलन सही है और केंद्र सरकार को उनकी बातों को समझना होगा और कृषि कानून को वापस लेना होगा। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले मोदी जी का पुतला दहन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो किसान विरोधी बिल है उसको वापस लीजिए, किसान हित में फैसला लीजिए। किसान ही जो है देश का अन्नदाता है, उन्हीं से हम लोग का सब देश चल रहा है। कृपया करके जो है उन लोगों के बारे में सोचें, उनके हित में फैसला लें। मजदूरों के हितों में लगातार काम करने वाली इंटक अब पीएफ को लेकर पशुपेश में है। उधर इंटक के नेताओं ने पीएफ को लेकर हो रही विभिन्न परेशानियों को लेकर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। वैसे इस सेमिनार में इंटक के नेता रघुनाथ पांडे ने साफ कर दिया कि जो पीएफ कंपनी से काटी जाती है उसमें पूरा डिटेल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पीएफ कार्यालय कर्मचारियों को परेशान हो रहा है। ऐसे में सभी कर्मचारी पीएफ कार्यालय द्वारा किए जा रहे परेशानी के खिलाफ आवाज बुलंद करे। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि दुनिया के सबसे बड़े मजदूर संगठन लगभग 4 करोड़ मजदूर इंटक के सदस्य हैं। ऐसे में मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही मजदूरों को मिलने वाली सुविधा की जानकारी 2 दिवसीय सेमिनार के माध्यम से दी जाएगी। कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्किंग टुगेदर, ज्वाइंट कंसल्टेशन, ये सब के बारे में जुबिन पालिया जी ने भी बताया। पीएफ के बारे में अभी जो है सूरज गुप्ता जी आए हैं असिस्टेंट कमिश्नर, वो पीएफ के बारे में मीटिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं। और लोगों ने अपना अपना EPS 95 तो ज्वलंत मुद्दा है, जो भाई वो बहुत दिन से चल रहा है। 1,500 2,000 पेंशन मिल रहा महीना में, आजीवन पेमेंट पैसा करते रहा और वो दे रहे हैं 2,500 3,000 तक है। तो वो जो है सो उस पर लोगों ने जानना चाहा है, तो उस बता रहे हैं। अभी उनका मीटिंग चल रहा है, उनका प्रोग्राम चल रहा है, तो लोगों को वो बता रहे हैं कि लोगों तक ये बात जाए कि भाई कोई अगर एम्प्लॉय क्वेश्चन पूछे अपने प्रतिनिधि से पीएफ का बारे में तो वो बताए। तो ये प्रोग्राम जो हो रहा है ये लोगों को ज्ञान बटोरने के लिए हो रहा है, सच पूछिए तो। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि पुलिस की गाड़ी भी आम लोगों को टक्कर मार रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं साक्षी जुबली पार्क गेट के समीप, जहां पुलिस पेट्रोलिंग वाहन ने एक मारुति वैन को टक्कर मार दी। हालांकि शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन टक्कर मारने के बाद पुलिस वाहन चला रहे ड्राइवर ने उल्टे वैन चालक को खरी खोटी सुना दी। इतना ही नहीं, उसे जेल में भेजने तक की धमकी दे डाली। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस जब गलती करे तो इन पर कार्रवाई कौन करे? पुलिस वर्दी का रौब दिखाकर आम लोगों को रौंद रहा है। ऐसे में जिला पुलिस कप्तान को चाहिए कि ऐसे पुलिस के वाहन चलाने वाले ड्राइवर पर कानूनी कार्रवाई करे, ताकि आम लोगों का पुलिस से भरोसा ना उठे। गलती हमारा बाइक को लगा के थाना के लिए आपका गाड़ी का नुकसान हुआ है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।